So, today we'll solve question number 3. The ledger balance of Feelbad Limited include building 6,10,000, furniture 2 lakh, computers 3 lakh, debtors 3 lakh, premise expenses 20,000, cash at a bank 80,000, bills payable 2,50,000, stock 40,000, 8% preference share capital 2,000 shares of rupees 100 each. Equity share capital 80,000 shares of rupees 10 each. फिर ये है ये डिबेंचर नीचे आना चाहिए. कैसे आएगा? A 10% डिबेंचर rupees 4 lakh. B 12% डिबेंचर. B 12 डिबेंचर 5 lakh. Outstanding interest for the 1 year on डिबेंचर rupees 1 lakh. अब outstanding interest कितना है? rupees 1 lakh. Okay. The creditors rupees 4 lakh. Bills payable rupees 50,000. Outstanding audit fees 50,000. Profit and loss account क्या दिया पे? क्वेश्चन मार्क. ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. नाउ इस क्वेश्चन में तुम लोग को बैलेंस शीट नहीं दिया है. ओके, तो इन दिस केस यू टू प्रिपेयर बैलेंस शीट. असेट्स को असेट्स में लेंगे और लायबिलिटीज को लायबिलिटीज में लेंगे, और जो भी डिफरेंस आएगा वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा. क्योंकि चैप्टर इज इंटरनली कंस्ट्रक्शन, तो नॉर्मली इस क्वेश्चन में लॉस ही आएगा. ओके, मींस इस केस में लायबिलिटीज ज्यादा होगी और असेट्स कम होगा, तो डिफरेंस विल बी ऑन द असेट साइड. तो असेट साइड पे अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा तो हमारे क्या आएगा? लॉस है. ओके, द कंपनी हैज इंकर्ड हेवी लॉसेस. द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज एग्रीड अपॉन. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये इंफॉर्मेशन यूज करके पहले हम क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट बनाएंगे, और जो भी डिफरेंस होगा वो क्या होगा? मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा. फिर हम स्टार्ट करेंगे स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. ओके, तो लेट अस प्रिपेयर द बैलेंस शीट. तो पहले हम क्या बना लेते? बैलेंस शीट बना लेते, राइट. तो यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट बनाया हुआ है. ओके, तुम लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, राइट. दिस इज अ बैलेंस शीट. ओके, तो चलो लेते पहले क्या क्या दिया है पहले. ओके, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर्स, डेटर्स. तो यहाँ पे आएगा असेट्स में क्या आएगा? पहले क्या आएगा? जो असेट्स, असेट्स में लिखो, सिंपल है. जो असेट्स में दिया है वो असेट्स में लिख दो, लायबिलिटीज में दिया है रेवेन्यू. तो क्या क्या दिया है डाल देते हैं हम लोग. बिल्डिंग, फिर फर्नीचर, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स. फिर क्या दिया है? डेटर्स. इतना तो मैंने पढ़ लिया था. फिर क्या दिया है? प्रिंसिपल्स, ये लॉसेस है असेट्स में. कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल एंड स्टॉक, और 3 है. तो आएगा कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, फिर स्टॉक, फिर एक्सपेंसेस, ये सब तो हम लोग कहा से. और लास्ट में क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एंड लॉस अकाउंट ये हमको ढूंढना है, राइट. द नेक्स्ट है इसके बाद. अब देखो लायबिलिटीज में क्या क्या है, चेक करते लायबिलिटीज में क्या क्या दिए.
पहले दिया इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना दिया 80,000 शेयर्स ऑफ टेनिज, और दिया प्रेफरेंस शेयर्स 2,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each। तो पहले हम लोग क्या ले लेंगे, पहले हम शेयर कैपिटल ले लेते हैं। ओके, पहले आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स हैं, 80,000 शेयर्स ऑफ रुपीज हाउ मच, ऑफ रुपीज 10 each। तो कितना आएगा 8 लाख रुपीज। फिर क्या था, प्रेफरेंस शेयर था 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस कितने शेयर थे, 2000 शेयर्स थे, तो 2000 शेयर्स ऑफ रुपीज शायद 100 each, यस ऑफ रुपीज क्या आएगा 100। तो कितना होगा ये 2 lakhs। तो ये हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा हो गया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये हो गया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और ये हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, अब क्या दिया है, डिबेंचर दो टाइप के, एक है ए टाइप डिबेंचर, ए डिबेंचर ए 10% डिबेंचर 4 लाख एंड बी 12% डिबेंचर 5 लाख। ओके, तो उसके बाद क्या लेंगे हम लोग, डिबेंचर लेंगे। तो पहले लेंगे ए, लिखना पड़ेगा ए टाइप डिबेंचर लेंगे। ओके, ए 10% डिबेंचर, फिर आएगा बी 12% डिबेंचर। ए कितना था 4 लाख था, ए 4 लाख था और बी 5 लाख। ओके, तो ये हो गया हम लोग का डिबेंचर। फिर देखते डिबेंचर के क्या दिया है, इसके डायबिटीज में क्या क्या दिया है, आउट इंटरेस्ट रुपीज 1 लाख, तो उधर लेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। अब दोनों को निकालना पड़ेगा हम लोग को, ए डिबेंचर और बी डिबेंचर, तो दोनों पे लेंगे। सिर्फ ना क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है हम लोग को 1 लाख रुपए दिया, राइट 1 लाख। तो ये 1 लाख आया कैसे, तो चेक करो 4 लाख है ए डिबेंचर, तो 4 लाख पर 10% कितना होगा 4,000, तो ए डिबेंचर कितना है 4,000 है। ओके, और 12% डिबेंचर, तो 5 लाख पे 12% निकालो कितना आता है जरा फटाफट, तुम्हारे पास कैलसी, तो 5 लाख पे 12% कितना आता है, ये 5 लाख है और उस पर कितना इंटरेस्ट है 12% है, चेक करो फटाफट। 5 लाख पे 12%, 12 5 60 मींस आई थिंक 60,000। तो ए डिबेंचर पे 40,000 होगा और बी डिबेंचर पे कितना होगा 60,000 होगा, तो 40,000 और 60,000 कितना हो गया, तो दोनों मिला के कितना हो गया 1 लाख हो गया। ओके, भले यहाँ पे 1 लाख दिए है लेकिन जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग को अलग अलग मेंशन करना पड़ेगा। ओके, तो ए डिबेंचर पे कितना आएगा 40,000, सर कैसे आया 4 लाख पे 10%, बी डिबेंचर पे कितना परसेंट और 12%। ओके, तो तुम लोग चाहिए तो बाद में वर्किंग तुम लोग लिख सकते हो, राइट। तो ये हो गया हम लोग का डिबेंचर। फिर इसके बाद अब इसके बाद क्या दिया लायबिलिटीज में चेक करो, इसमें दिया है क्रेडिटर्स 4 लाख, बिल्स पेबल 50,000 एंड ऑडिट फीस 50,000। तो क्रेडिटर्स बिल्स पेबल एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्रेडिटर्स, फिर आएगा बिल्स पेबल, फिर आएगा आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस था, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस। तो क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स हम लोग का 4 लाख का क्रेडिटर्स था। ओके, बिल्स पेबल कितना था, बिल्स पेबल
50 एंड ऑडिट फीस 50, तो बिल्स पेबल लेंगे 50,000 और क्रेडिटर्स लेंगे, आउटस्टैंडिंग फंड्स लेंगे 50,000। ओके, पॉइंट क्लियर? अब हम लोग को बैलेंस शीट क्या करना है, अब हम लोग बैलेंस शीट को टैली करना है। इधर हमने अमाउंट लिखा ही नहीं है, ओके, तो लिख देते बिल्डिंग 6,10,000, तुम लोग चेक कर लो क्वेश्चन में से। फर्नीचर 2 लाख, कंप्यूटर्स 3 लाख, डेटर्स 3 लाख, कैश टू बैंक 80,000, बिल्स रिसीवेबल 2,50,000, स्टॉक 40,000। तुम लोग कुछ में चेक कर लेना। एक्सपेंसेस मीन्स लॉसेस, ये कितना है 20,000। हम क्या निकलना है, प्रॉफिट एंड लॉस को निकलने की, तो इसको हम लोग भी टोटलिंग करते हैं। ओके, तो ये हो गया टोटल लायबिलिटी साइड का। ये इसका टोटल आ रहा है 25 लैक्स। पॉइंट क्लियर? इसका टोटल कितना था एक बार चेक कर लेते हैं। इसका टोटल आ रहा है 18 लाख। ओके, इसका मतलब लायबिलिटीज ज्यादा है और असेट्स कम है। पॉइंट क्लियर? तो 25 माइनस 18 कितना आएगा 7 लाख, तो पीएनएल कितना आएगा 7 लाख। ओके, पीएनएल कितना आएगा 7 लाख। ठीक है, तो ये हमारा क्या आएगा बैलेंस फिगर। इवन क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ओके, तो ये हम लोग का बैलेंसिंग फिगर है जो कि क्वेश्चन में हम लोग को नहीं दिया था। अब इसका टोटल करेंगे तो सेम टोटल आएगा अभी। ओके, नाइट्स 25 लाख। तो ये होगी हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट। तो सर ये बैलेंस शीट क्यों बनाया, बिकॉज हम लोग क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं दिया था, राइट। ओके, तो जिसने लेट ज्वाइन किया है वो बस देख लो, हम लोग को यहाँ पे सब क्या दिया है, असेट्स दिया है, या तो हम लोग को क्या दिया, असेट्स दिया हुआ है, और यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग लायबिलिटीज दिया है, और क्या दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्वेश्चन मार्क। मीन्स जो बैलेंस शीट बनाने के बाद जो बैलेंस होगा, बैलेंस शीट बनाने के बाद जो बैलेंस होगा वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, चलेगा। ओके, पॉइंट क्लियर? इसलिए हमने बैलेंस शीट बनाया था। तो हमारा असेट्स का टोटल, हमारा असेट कितना था, हमारी लायबिलिटीज 25 लाख थी, असेट्स 18 लाख था, तो डिफरेंस क्या था हम लोग का 7 लाख रुपीज। ये हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था। ठीक है, बस अभी ये खत्म हो गया। पहले क्वेश्चन में क्या दिया था हम लोग को, ये बैलेंस बना के दिया था, इस क्वेश्चन में हम लोग को बैलेंस शीट बनानी पड़ी, राइट। बस इतना ही फर्क है। ओके, अब आगे क्वेश्चन पढ़े थे, देखते क्या दिया है आगे क्वेश्चन के अंदर। ओके, पॉइंट क्लियर? तब तक तुम लोग जरा 1 मिनट देता हूँ, तुम लोग आगे क्वेश्चन पढ़ो, तुम लोग क्या दिया है। ओके, नाउ सी, आगे पढ़ते। The company has incurred heavy losses. The following scheme of reconstruction is agreed upon. 8% preference share are to reduce to rupees 20 per share, and equity share reduced by rupees 5 share per share.
चलो बताओ एंट्री क्या आएगा, चैट बॉक्स में से एंट्री बताओ, व्हाट विल बी द एंट्री। ओके, equity share reduced by 5 per share and preference reduced by 20 per share। इक्विटी शेयर 10 रुपए का था, अब क्या कर दिया है, 5 रुपए से कम कर दिया है। ओके, तो नया वैल्यू कितना रह गया, 5 रुपया। प्रेफरेंस 100 रुपए का है, उसमें से 20 रुपए उन्होंने क्या कर दिया, कम कर दिया। ओके, तो नया वैल्यू कितना है, 80 रुपीज। तो बताओ, चलो एंट्री बताओ, एंट्री क्या है ये। ऐसे कम एंट्री अलग अलग एंट्री आएगा, एंट्री वाला एंट्री नहीं, संजना ये एंट्री नहीं आएगी, एंट्री आएगा अलग अलग एंट्री आएगा, कंबाइन कैसे आएगा। तूने जो एंट्री बोला है उसमें अगर सिर्फ प्रोडक्ट वैल्यू कम हो रहेगा तो एंट्री आता है। इधर कहाँ बोला कि हाँ, नीति का आंसर राइट है। प्रेफरेंस एंट्री आएगा ओल्ड न्यू रिडक्शन। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 80 रुपीज टू कैपिटल अकाउंट रुपीज 20। सेम वे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट रुपीज 10 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट रुपीज 5 टू कैपिटल अकाउंट रुपीज 5। ओके, मैंने बोला था अगर प्रोडक्ट वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों कम हो रहा है, ये एग्जाम क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, तो ऑलवेज ओल्ड न्यू रिडक्शन। और दूसरा ऑप्शन में बताया था सिर्फ प्रोडक्ट वैल्यू कम हो रहा है, फेस वैल्यू सेम है, तो एंट्री आएगा, एंट्री फॉर डिफरेंस क्या आएगा। ओके, तो पॉइंट क्लियर। तो इसकी हम एंट्री कर लेते हैं, राइट। तो पहले हम एंट्री करते हैं हम इक्विटी शेयर की, तो आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, तो ओल्ड कितने इक्विटी शेयर्स हैं, 80,000 शेयर्स है। कितना शेयर्स है, 80,000 शेयर्स। ओके, कितने रुपए के, 10 रुपए के। ये हो गया ओल्ड वैल्यू, ये कितना हो गया, 8 लाख। ओके, आएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने अगेंस्ट शेयर 80,000 शेयर्स ही। अब नया वैल्यू कितना है, रुपीज 5। ओके, तो नया वैल्यू कितना आएगा, 4 लाख। तो कितने से कम हो गया, टू कैपिटल प्रोडक्शन अकाउंट, इधर आएगा 4 लाख। ओके, फिर सेम वे एंट्री आएगा प्रेफरेंस का, दर्शन लिखते हैं बीइंग इक्विटी शेयर reduced by ₹5। सेम वे हम करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स के लिए। एंट्री नंबर 2 फॉर प्रेफरेंस शेयर्स, कितना परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर्स दिया, हाँ 8%। इधर लिखा, इधर ही हमने लिखा हुआ कितना, 8%। तो इधर आएगा 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने प्रेफरेंस शेयर से, 2000, तो 2000। ओके, एक शेयर कितने का है, ओल्ड वैल्यू 100 रुपए का, इधर आएगा 2 लाख। टू वापस सेम 8%, तो 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, अगेंस्ट शेयर्स वही रहेगा 2000,
क्वेश्चन में रिड्यूस बाय 20, 20 रुपए से कम किया है, तो 100 रुपया माइनस 20 रुपया, नया वैल्यू कितना आएगा, ₹80 है, राइट, ₹80, तो कितना आएगा, 1,06,000 टू प्रोडक्शन अकाउंट, कितना आएगा, 40,000। ओके, अब यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं हम लोग, being preference share reduced by ₹20, ये हो गया। थर्ड, आगे पढ़ते आगे क्वेश्चन क्या दिया है, नाउ सी आगे दिए, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया, टू सेटल claim of holders of A10 debentures by issue of new 11% debentures of ₹2 lakh. A debenture holders agree to forgo their interest. अब क्वेश्चन में ए डिबेंचर कितना दिया है, 4 लाख दिया, राइट, ओके, 4 लाख दिए, इन 4 लाख को हमने कितना दिया, 2 लाख दिया, तो 2 लाख का फायदा हो गया। ओके, डिबेंचर की लाइबिलिटी कितनी है, 10% वाले की 4 लाख है, हमने उनको दिया कितना, हमने उसको कितना दिया, 2 लाख दिया, तो 2 लाख का फायदा हो गया। दूसरा केस, ये एंट्री पास आउट करेंगे, फिर इसके एंट्री पास करना पड़ेगा। डिबेंचर एग्री टू फॉरगो देयर इंटरेस्ट, इन्होंने इंटरेस्ट जो था ये डिबेंचर 40 साल, वो भी क्या कर दिया, इंटरेस्ट भी क्या कर दिया, माफ कर दिया। ओके, तो 2 अलग अलग एंट्री हम लोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सर एंट्री क्या आएगा, तो पहले था ए 10% डिबेंचर, ए 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितने का फायदा हुआ हम लोग को, 2 लाख का फायदा हुआ है। ओके, ए 10 डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कितना आएगा, 2 लाख, तो 4 लाख में से 2 लाख कम हो गया, तो हमको क्या हो गया, 2 लाख का फायदा हो गया। ये कन्वर्ट भी किया गया इन लोगों ने, एक बार चेक करें तो, ठीक, सॉरी ये न्यू 11% में कन्वर्ट किया है, तो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा एंट्री को मेरे को, तो 11% में कन्वर्ट किया है, तो ये नीचे आएगा। ठीक, तो यहाँ पे आएगा इंस्टेड ऑफ प्रोडक्शन कन्वर्ट किया है ना, इधर आएगा ए 11% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ये 11% डिबेंचर अकाउंट, तो ये कितना आएगा, 2 लाख, और प्रोडक्शन में कितना आएगा, 2 लाख। ओके, सब लोग समझ में आ गया, एक बार रिपीट करता हूँ फिर से मैं, ये डिबेंचर कितना है, ये डिबेंचर 10% 4 लाख है, इसको उसने क्या किया, 11% डिबेंचर में क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। ओके, तो 4 लाख के जब 2 लाख दे दिया उसको, 2 लाख का फायदा हुआ, तो ओल्ड वैल्यू 4 लाख, न्यू वैल्यू 2 लाख, कितने का फायदा हुआ, 2 लाख का। ओके, और इसका इंटरेस्ट भी माफ कर दिया, तो अभी एंट्री हम करेंगे इंटरेस्ट के लिए, तो पहले इसकी एंट्री करते, नरेश मारते, बीइंग 10% डिबेंचर converted and reduced, कन्वर्ट भी कर दिया, रिड्यूस हो गया, 10% को हमने 11% में कन्वर्ट किया, ओके, और रिड्यूस भी कर दिया, 2 लाख से कम कर दिया। हमको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, इंटरेस्ट एंट्री पास करेंगे। हाँ, इंटरेस्ट एंट्री पहले ही मेरे पास आ गई इधर, तो इधर आएगा आउटस्टैंडिंग, अकाउंट भी चलेगा, आउटस्टैंडिंग ए 10% डिबेंचर इंटरेस्ट
अकाउंट डेबिट, वो मेंशन करना पड़ेगा कि दो डिबेंचर है ना, ए बी और बी बी है, तो आउटस्टैंडिंग ए 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, फायदा माफ कर दिया, इंटरेस्ट फायदा हम लोग लिए टू कैपिटल अकाउंट। सर कितना इंटरेस्ट था, तो इंटरेस्ट हम लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा इंटरेस्ट, राइट, कितना इंटरेस्ट है 40,000 का इंटरेस्ट है, यहाँ पे लेंगे 40,000 और यहाँ पे भी आएगा 40,000। नरेशन बहुत सिंपल है, being a 10% debenture holders forgo their interest, unclear, forgo the interest। सर 4 लाख, सॉरी हाँ 4 लाख आएगा बराबर, ये आएगा 4 लाख, मिस्टेक करेक्टेड। ओके, अब नेक्स्ट है, ये भी एंट्री हमारी हो गई। अब उसके बाद देखते क्या दिया क्वेश्चन में, टू सेटल claim of holders of B 12% debentures by issue of new 13% debentures of rupees 5 lakh। ओके, ना ये 12% डिबेंचर कितना है 5 लाख, कितना है 5 लाख, और ये 5 लाख को हमने कन्वर्ट किया है 30 डिबेंचर्स और इस 5 लाख। ओ शिट, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई फायदा नहीं हुआ, हमने 12% डिबेंचर लिया 5 लाख का, उसके जगह पे 13% डिबेंचर दे दिया 5 लाख का, कोई फायदा नहीं है। तो एंट्री आएगा ओल्ड और न्यू। ओल्ड मींस 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 5 लाख to 30% डिबेंचर अकाउंट 5 लाख, बट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बी 12 डिबेंचर्स होल्डर्स टू बी पेड, और इंटरेस्ट में क्या करना है, पे करना है। ओके, कोई माफी नहीं मिली, इसमें हम लोग को कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ एंट्री पास करनी है, इसमें प्रोडक्शन तो आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एंट्री कर दें, डिबेंचर बी डिबेंचर, तो बी डिबेंचर कितना परसेंटेज है 12%, बी 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना है 5 लाख, इसमें सिर्फ कन्वर्ट किया है टू 13% डिबेंचर अकाउंट, ये भी कितना आएगा 5 लाख, आएगा बीइंग हाँ कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, सिर्फ कन्वर्ट किया हमने, बीइंग डिबेंचर, बीइंग डिबेंचर कन्वर्टेड, ओके, बीइंग डिबेंचर कन्वर्टेड। ओके, अब नेक्स्ट है, अब इसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ा हम लोग को। ओके, तो इंटरेस्ट की पेमेंट की एंट्री आएगी, इंटरेस्ट की एंट्री कर देते हम लोग, आउटस्टैंडिंग बी 12% डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितना है 60,000, पेड करने बोला है, तो कैसे पे करोगे, बैंक से पे करना पड़ेगा, तो टू बैंक अकाउंट कितना आएगा 60,000, 60,000, हाँ कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, राइट, सही जवाब। इसके अंदर से लिखते बीइंग डिबेंचर इंटरेस्ट पेड,
इंटरेस्ट पे, ओके वो लिखना बाकी रह गया। being B 12% डिबेंचर इंटरेस्ट पेड। ओके यहाँ पे भी हमको कोई फायदा नहीं हुआ, हम लोग को सिर्फ ए डिबेंचर में फायदा हुआ है, बी डिबेंचर में हमको कोई फायदा नहीं हुआ है। नाउ नेक्स्ट है, तो सब लोग समझ में आ गया डिबेंचर्स की एंट्री। तो ए डिबेंचर में क्या किया उसने, 4 लाख के लिए भी 2 लाख का दिया, 2 लाख का फायदा हो गया और इंटरेस्ट भी माफ कर दिया। ओके लेकिन बी डिबेंचर का फायदा नहीं हुआ है। बी डिबेंचर में एक 12% को 13% में कन्वर्ट किया, 5 लाख के जगह भी 5 लाख। 5 लाख के उसने क्या 5 लाख ही दिया। ओके और इंटरेस्ट भी क्या किया, पे करने बोले, यहाँ पे कोई फायदा नहीं हम लोग को। नाउ नेक्स्ट है, इसके बाद अब देखता है क्या दिए, टू राइट ऑफ फिक्टिशियस असेट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो बैलेंस शीट में देखते हैं फिक्टिशियस प्रॉफिट लॉस क्या है। तो सी ईयर बैलेंस शीट चेक करते हैं यहाँ पे, तो प्रिंट एक्सपेंसेस और प्रॉफिट लॉस ये दोनों फिक्टिशियस असेट्स एंड क्या लॉसेस है वो राइट ऑफ करने बोला है, नहीं भी बोला है तो भी हमको करना पड़ता है। तो एंट्री आएगा कैपिटल प्रोडक्शन अकाउंट डेबिट टू print expenses account to profit and loss account. लॉस अकाउंट। ओके प्रिंट एक्सपेंस कितना है, प्रिंट एक्सपेंसेस 20,000 और कितना है 7 लाख। तो यहाँ पे लेंगे 20,000, यहाँ पे लेंगे 7 लाख। ठीक है नाउ नरेशन इन तो जो क्वेश्चन में दिया है वो लिख देते being losses written off, इतना काफी है। नाउ नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया है, डायरेक्टर रिफंड 60,000 रिस्यूड बाय देम। डायरेक्टर्स ने, मैंने एंट्री सिखाया था तुम्हें राइट, डायरेक्टर्स ने जो फीस लिया था उसमें से डायरेक्टर ने क्या कर दिया, 60,000 रिफंड कर दिया, मीन्स पैसा आ गया, हमको फायदा हुआ है। ओके तो जो फीस लिया था वो उन्होंने क्या कर दिया, वापस दे दिया, तो हमारे लिए क्या एडवांटेज है। ओके तो सर एंट्री क्या आएगा, चलो बताओ फटाफट, तुम लोग खुद बताओ व्हाट विल बी द एंट्री। डायरेक्टर रिफंड किया है, ये एंट्री में तुमको सिखाया हुआ है, डायरेक्टर्स ने फीस रिफंड किया है 60,000 रुपया। ओके तो बताओ एंट्री बताओ क्या आएगा, क्यों नो एंट्री, नीति का सही जवाब है। एंट्री आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रोडक्शन अकाउंट। एंट्री आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रोडक्शन, जो भी पैसा आया रिफंड आया तो कैश में जाएगा, और जो पैसा आया हमारे लिए क्या आएगा, फायदा है। पॉइंट क्लियर, तो आएगा कैश, सॉरी तो यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रोडक्शन अकाउंट, कितना आएगा 60,000। शांति की भी एंट्री राइट है। ओके 60,000 तो रिफंड आया, रिफंड कैसे आएगा, कैश में आएगा क्या या चेक से आएगा, कंपनी के हम चेक ही लेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा दिया वो पैसा वापस आ गया तो हमारे लिए इनकम है, प्रॉफिट है, तो जब भी प्रॉफिट होगा प्रोडक्शन क्या होगा, क्रेडिट होगा। ओके नरेशन लिखेंगे बीइंग डायरेक्टर्स refunded their fees, refunded their fees। okay point clear। now next है 9th एंट्री, तो बहुत सिंपल एंट्री था, कोई डिफिकल्ट नहीं था।
ना लास्ट नहीं कर दिए, कंप्यूटर्स रिटन डाउन बाय ₹20,000। चलो ये एंट्री तो पता, तो बहुत सिंपल है, कंप्यूटर्स रिटन डाउन बाय ₹20,000, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? विशाल बताओ एंट्री क्या आएगा जल्दी, विशाल, प्रियंका, शमिका, शांति, व्हाट विल बी एंट्री फॉर computers was written down by ₹20,000? जल्दी एंट्री बताओ, एंट्री आया प्रोडक्शन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर्स अकाउंट, आंचल की एंट्री राइट है, प्रियंका की भी एंट्री राइट है, तो एंट्री विल बी नाउ डिक्रीज इन सेड लॉस है तो प्रोडक्शन अकाउंट डेबिट, और वैल्यू कम हो रहा है तो असेट अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो सही जवाब है। ओके, तो एंट्री आएगा प्रोडक्शन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर्स अकाउंट। ओके, तो प्रोडक्शन अकाउंट डेबिट कितने से कम किया उसने वैल्यू, 20,000 से, तो इधर आएगा 20,000 और इधर भी आएगा 20,000। ठीक है, नाउ नरेशन लिखेंगे, बीइंग computers, sorry, being computers written down ठीक है, या being decrease in value of computers तो भी चलेगा। ओके, तो ये हो गया हम लोग का एंट्री नंबर 9। इसके बाद देखते हैं और कुछ है क्या, नहीं है, लेकिन अभी तुम लोगों को क्या करना है, एक चीज और करना पड़ेगा, तुमको डिफरेंस निकालना पड़ेगा। डिफरेंस मीन्स कैपिटलिज्म में जाएगा कि गुडविल में जाएगा। ओके, तो चेक करते पहले कितना क्रेडिट है, तो क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, ये भी क्रेडिट, डेबिट लिखा नहीं मैंने इधर, 7,20,000 जो डेबिट है, डेबिट, ये भी डेबिट और ये क्रेडिट। सर ये क्यों कर रहे हो, बिकॉज हम लोग को वॉट एवर डिफरेंस इन रिडक्शन अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटलिज्म और गुडविल, तो अगर क्रेडिट ज्यादा है तो कैपिटलिज्म में जाएगा और डेबिट ज्यादा है तो गुडविल में जाएगा। ओके, तो चलो फटाफट तुम तुम्हारा कैल्सी निकालो और कैल्सी में लो 4 लाख, कैल्सी में लो 4 लाख, फिर प्लस 40,000 प्लस 2 लाख प्लस 40,000 प्लस 60,000। ये होता है 7,40,000, और उसमें जो भी डेबिट है माइनस करो, माइनस 7,20,000 माइनस 20,000। हाँ, तो इसमें क्या आ रहा है, नील आ रहा है, नील, तो वो वाली एंट्री नहीं आएगी। ओके, सही जवाब, आंसर क्या आ रहा है, नील आ रहा है, तो वो एंट्री करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो तुम लोग कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हो, क्वेश्चन में बनाने वाले कैपिटल ये रहा। ओके, तो यहाँ पे बना लेते हैं। वैसे मैंने अगर कैपिटल बनाने नहीं बुलाए तो मैंने जैसे तुमको सिखाया अभी, ऑल क्रेडिट्स ऑफ रिडक्शन अकाउंट माइनस ऑल डेबिट ऑफ कैपिटल अकाउंट, डिफरेंस पॉजिटिव है तो कैपिटलिज्म और डिफरेंस नेगेटिव है तो गुडविल अकाउंट, तो आएगा बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, तो ये एंट्री आएगी ना 4 लाख वाला, तो इधर आएगा 4 लाख। बना देता हूं मैं, तुम लोग बना लोगे, मेरे को मालूम है तुम लोग बहुत एक्सपर्ट लोग हो। बाय 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट,
ये कितना है 40,000, सारे येलो वाले क्रेडिट में आएंगे। फिर आएगा 2 बाय 10% बाय ए 10% डिबेंचर अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा 2 लाख। फिर इंटरेस्ट वाला बाय इसको कॉपी कर लेता हूं मैं, by outstanding a 10% डिबेंचर अकाउंट। ये अमाउंट कितना था 40,000। नाउ नेक्स्ट है, इसके बाद क्या था, ये था रिफंड वाला, जो तक आएगा बाय बैंक। बाय बैंक अकाउंट कितना आएगा बाय बैंक 60,000, ये था डायरेक्ट रिफंड द फीस। फिर डेबिट में आएगा, डेबिट में 2 है, एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कमिटमेंट्स 2, expenses account 2, profit and loss account 2, कंप्यूटर्स अकाउंट। फुल एक्सपेंस कितना है हम लोग का, फुल एक्सपेंस है 20,000, लॉस है 7 लाख, ओके। और कंप्यूटर्स कम से कम हुआ, ये भी 20,000 से कम हुआ 30,000। तो टोटल करेंगे, दोनों टोटल क्या आएगा सेम आएगा, ओके। दोनों टोटल क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो डिफरेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व उसकी एंट्री नहीं आएगी, राइट। तो ये हो गया हम लोग का सम।